बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन में कोई भी बोझ मत रखो। मैं हिटलर जैसी सास नहीं हूं। चाहे तो सुहानी से पूछ लो। जानती हूँ आंटी। आंटी नहीं, मौसी। शरद की मौसी हूं मैं, तो तुम्हारी भी मौसी हुई ना? जी मौसी। मौसी, वैसे सुहानी कहाँ है? शायद छत पर हो। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। मम्मी पापा, आप लोग भी की चिंता मत करिए। माँ उनके साथ हैं और हम भी उनका ख्याल रखेंगे। बेटा, हम माँ जी के बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने भावना को अपना लिया। चिंता के मारे हमारी तो जान सूखी जा रही थी। मम्मी आप ज्यादा चिंता मत करिए, यहाँ सब ठीक है। अब आप सो जाइए, हम आपसे कल बात करते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और भावना का भी। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? युवराज हमारी थी एक समझौते के रिश्ते में बंधी और हमें उसके हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सुहानी, हमने भी एक समझौते के रिश्ते से शुरुआत की थी, पर आज देखो हम कहाँ हैं। उन्हें थोड़ा टाइम दो सुहानी, उनका रिश्ता भी संभल जाएगा। भावना जी, लाइए गोलू को हमें दे दीजिए। आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं ठीक है, वो हम अकेले संभाल लेंगे गोलू को। तुम जाके सो जाओ। क्यों अकेले क्यों संभालोगी? आनंद अब इस घर का बेटा है, हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। तुम जाओ, जाके कपड़े बदल लो। जा, कपड़े बदल ले। जी मौसी। मौसी, आपको पता है, जब भी गोलू हमारी गोदी में आता देखिए, इसके आंसू एकदम बंद हो जाते। हाँ शरद, इसके साथ साथ कि माँ की जिम्मेदारी भी अब तेरी है। देखना बेटा, भावना की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। जी मौसी। युवराज, समझौते का रिश्ता निभाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत से दर्द, बहुत सी जिद झेलनी पड़ती है और हम नहीं चाहते कि हमारी दी अपनी जिंदगी में और दर्द झेले। इनका भाभी, रागनी भाभी के ताने, दादी का गुस्सा, ये रोज रोज के खेल, ये सब वो नहीं झेल पाएंगी। हमने बचपन से अपनी सूरत को लेके बहुत कुछ झेला है, शायद इसलिए हम यहाँ पर इतने दिनों तक टिक पाए। पर दी को ये सब झेलने की क्या जरूरत है युवराज? हम तो उनका ख्याल रख सकते थे ना। तुम्हें अभी भी उनका ख्याल रखना है सुहानी, पर कम से कम इस शादी के बाद भावना को ऋषि जैसे इंसान से छुटकारा तो मिला। सुहानी, मैं ये नहीं कह रहा कि शरद ने जो किया वो सही था, पर मैं उसके फैसले से नाराज भी नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता सुहानी, तो पता नहीं क्या ही होता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं हमेशा ठीक कहता हूँ सुहानी, पर तुम मेरी बात सुनती कब हो? ठीक है ठीक है, कभी कभी गलती से अक्लमंदी की बात कर देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हवा में उड़ोगे। अच्छा, हम दी को देख के आते हैं। मैं भी चलता हूँ। ड्राइवर जल्दी चलो। युवराज, क्या हुआ? दादी।
ये सब कैसे हुआ? और वो भागी कैसे? पता नहीं मैडम, पर वो बहुत गुस्से में है। बड़ी मुश्किल से वापस लेके आया हूँ। अब वो किसी की नहीं सुन रही मैडम, इसलिए मैं आपको फोन किया। हमें उससे बात करनी है। अपना फोन स्पीकर पे डालो। दादी इतनी देर रात क्या कर रही है? एक काम करते, तुम भावना के पास जाओ, मैं दादी को देख के आता हूँ। धीरे से आ जा रही अखियों में नींदिया, आ जा रही आजा, धीरे से आजा, छोटे से नैनों की बगियों में फूल खिला जा, आ जा रही आजा, निंदिया तू आजा, लेकर सुहाने सपनों की कलियां, आंखें बसा जा पलकों में कलियां, पलकों की इन छोटी गलियों में, आजा रे आजा, निंदिया तू आजा। मैडम, अब वो थोड़ा शांत हो रही है। दादी आप इतनी रात गए यहाँ अकेली क्या कर रही? वो कुछ काम था बेटा, पर तुम यहाँ इतनी रात गए, सोए नहीं? दादी वो मैं और सुहानी छत पे थे, आपको परेशान देखा तो मैं नीचे आ गया। पर आप वो क्या? आप हमारी बचपन की लोरी क्यों गा रही थी? किसके लिए गा रही थी दादी? किसी के लिए नहीं। दादी बात क्या है बताइए। वो भावना के बेटे को देखा तो हमें तुम सबकी बचपन की याद आ गई। तुम सब लोग हमारी लोरी सुनकर बहुत जल्दी शांत हो जाते थे ना। हमें लगा कि भावना का बेटा भी अपने पापा को बहुत मिस करता होगा, इसलिए हमने सोचा कि हम फोन पे उसे रिकॉर्ड करके भावना को दे दें। दादी आपकी वो लोरी आज तक सुकून देती है हमें। सुहानी, क्या ये तुमने गीला टॉवल बेड पे क्यों डाला? और इसमें तुम्हारे बाल भी अच्छी। देखो युवराज, हम पहले से ही बहुत परेशान है, तुम हमारा दिमाग और खराब मत करो। बहाने मत बनाओ, तुम हमेशा ऐसी गंदगी फैलाते हो। तुम ये लो, हाथ धोती है, नहीं कैसे पति, ये तौलिया दिख गया, पत्नी के चेहरे की परेशानी नहीं दिखती। गंदगी हाथ धो गई। तुम्हें किसने कहा इतना परेशान होने के लिए? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, ऐसे कैसे संभालोगे तुम? भरोसा नहीं है मुझ पर सुहानी,
जब मैंने तुम्हें 1 साल झेल लिया तो अब मैं लाइफ में कोई भी चीज झेल सकता हूँ। झेल लिया तुमको तुम छोड़ेंगे नहीं। सॉरी। भाभी तो अपनी शकल भी नहीं देखना चाहती। इतना कुछ हो गया शायद, थोड़ा वक्त दे, ठीक हो जाएगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।